वेलकम टू माय चैनल फार्मेसी अपडेट्स। आज हम एक बार फिर से आपके सामने आए हैं और कुछ नई चीज़ें आपके लिए लेके आए हैं। आज हम बात करने वाले हैं डॉक्टर जयदेव पांडे सर से, जिनको सभी जानते हैं फार्मेसी फील्ड में। इन्होंने अपनी करियर की शुरुआत इंडस्ट्री से की थी। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में इन्होंने 1 साल तक काम किया था। उसके बाद में ये 18 वर्षों से टीचिंग प्रोफेशन में कंटिन्यू कर रहे हैं। ये हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट है फार्मास्यूटिक्स से। APTI की इनके पास लाइफ मेंबरशिप है। IPGA यानी कि इंडियन फार्मेसी ग्रेजुएट एसोसिएशन की इनके पास लाइफ मेंबरशिप है। इसके साथ ही IPES यानी कि इंडियन फार्मा एजुकेशन सोसाइटी के एडवाइजरी मेंबर भी हैं। तो सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। तो सर, आज हम आपसे कुछ विशेष जानना चाहते हैं जो कि बच्चों के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है। जो भी बातचीत है, आप आने वाले समय में बच्चों का काफ़ी मार्गदर्शन कर पाएंगे। तो सर, बच्चों के जो क्वेश्चंस रहते हैं उन्हीं में से कुछ क्वेश्चंस हम आपसे आज पूछने वाले हैं। जैसे कि पहला हमारा क्वेश्चन आपसे रहने वाला है कि आने वाले एग्ज़ाम के लिए आपकी तरफ से क्या गाइडलाइन देना चाहेंगे आप बच्चों को, ताकि स्टूडेंट्स फाइनल ईयर के हों या थर्ड ईयर के हों, किस तरह से वो अच्छा स्कोर कर सकेंगे। देखिए, आने वाला एग्ज़ाम जो फार्मेसी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मेरी तरफ से बेस्ट विशेष के रूप में कुछ टिप्स हैं, जिसके द्वारा वो जो है मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सकते हैं अपने फाइनल एग्ज़ाम्स में। एक्चुअली बच्चों के लिए जैसे उन्होंने सिलेबस तो कंप्लीट स्टडी किया ही है, लेकिन उनको सबसे पहला मेरा एडवाइस है कि वो जो लास्ट 3 ईयर के क्वेश्चन पेपर्स हैं उनको अच्छे से सॉल्व करें। और उसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं वो सिमिलर बार बार रिपीट होते हैं एग्ज़ाम में, और उनको अच्छे से स्टडी करें उन क्वेश्चंस को। और जिस यूनिट से ज़्यादा मोस्ट क्वेश्चंस उठाए जाते हैं उन पर भी वो ध्यान दें। ये तो उनके प्रिपरेशन की तैयारियां हो गई, लेकिन अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है एग्ज़ाम के दौरान भी वो जो है अपने आप को थोड़ा सा ध्यान दें। दैट इज़ द टाइम जो बहुत क्रूशियल होता है। आजकल बच्चे ज़्यादातर जो है कैजुअली लेते हैं कि वो एग्ज़ाम सेंटर से 15 मिनट लेट पहुंच रहे हैं, और एग्ज़ाम में एक एक मिनट का समय वेरी क्रूशियल होता है, क्योंकि जो एग्ज़ाम में क्वेश्चंस में आप थोड़ा हट के और लोगों से बल्क बनाना चाहते हैं उसके लिए टाइम शार्ट हो जाता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि एग्ज़ाम सेंटर पे 15 मिनट पहले पहुँचें। जो फिलिंग्स हैं कॉपियों की उसको पहले से रेडी करके रखें, उस पर फिल करके रखें, और जैसे ही क्वेश्चन पेपर्स मिलते हैं क्वेश्चंस ऑप्ट करना शुरू करें। उसमें ये भी रहता है कि आपको सारे क्वेश्चन सपोज आ रहे हैं और एक ही क्वेश्चन का बल्क बनाने में आप लग गए और लास्ट में आपका एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन छूट जाता है, और उसका जब आपका मार्क्स का इवोल्यूशन होता है तो वो दोनों क्वेश्चन के मार्क्स 0 के रूप में आपका मूल्यांकन होगा। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप सबसे पहले स्टार्ट करें क्वेश्चंस जो अच्छे आपको आंसर आ रहे हैं उनको पहले लिखें, और कोशिश ये करें कि सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें, कोई भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। अच्छे मार्क्स गेन करने के लिए सबसे क्रूशियल है कि सारे क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करें। सर, आपसे हमारा दूसरा सवाल है कि आप उन सारे स्टूडेंट्स को क्या संदेश देना चाहेंगे जिनकी फ़र्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में कहीं ना कहीं बैक रही है, और जो सेकेंड ईयर में ऑलरेडी हैं लेकिन उनकी फ़र्स्ट ईयर में बैक है, वो किस तरह से NPTY से बच सकेंगे। देखिए, ऐसे बच्चे जो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों में उनके पास बैक हैं, तो उनको मेरा पर्सनल सलाह ये है कि सबसे पहले वो अपने कैरियर को सेव करते हुए आगे बढ़ें स्टडी में। उसके लिए ज़रूरी ये है कि सबसे पहले वो अपना फर्स्ट ईयर का बैक जो है उस पेपर्स को क्लियर करने के लिए शेड्यूल्ड वाइज स्टडी करके आगे बढ़ें, और सेकेंड ईयर तक एनी हाउ वो फर्स्ट ईयर की बैक को क्लियर करें, जिससे वो अपने आप को NPTY से सेव कर सकते हैं। और जैसे NPFY है उसके लिए सेव करने के लिए जो है बच्चों को सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर का टाइम बचता है, तो वो थर्ड ईयर तक जो है सेकेंड ईयर की बैक को क्लियर करें। इस तरह से वो जो
करियर में आगे भी बढ़ सकते हैं और NPTY और NPFY दोनों से अपने को सेव कर सकते हैं और अपनी डिग्री को कंप्लीट कर सकते हैं। सर, जो फर्स्ट ईयर में भी बच्चे हैं जिनको इसके बारे में नहीं पता है, आप उनको क्या बताना चाहेंगे? कैसे क्या होती है NPTY और क्या होती है NPFY? तो सर उसके बारे में आप कुछ डिटेल्स दे देते तो। Actually, NPTY is the promotion rules of the first year student in third year, and NPFY is the promotion rules for second year student into fourth year. तो इस रूल्स के अकॉर्डिंग जो है, जो बच्चे फर्स्ट ईयर में हैं, अगर वो अपने सारे पेपर्स थर्ड ईयर में पहुंचने से पहले नहीं क्लियर करते हैं तो दे विल नॉट प्रमोटेड इन थर्ड ईयर, दैट इज द NPTY। और NPFY है, जो बच्चे फोर्थ ईयर में पहुंचने से पहले अप टू थर्ड ईयर अपना सेकेंड ईयर का ऑल पेपर क्लियर नहीं करेंगे तो दे डू नॉट प्रमोटेड इनटू द फोर्थ ईयर, दैट इज द NPFY। ठीक है, अब बात आती है कि इससे कैसे सेव करें अपने आप को। इसके लिए ज़रूरी है कि बच्चों को जब भी एग्ज़ाम्स में शुरुआत से ही जो है इनको गाइडलाइंस दिया जाना चाहिए कि बच्चे जब फर्स्ट ईयर की बैक हैं, सेकेंड ईयर में भी बैक हैं, तो फर्स्ट ईयर की बैक वो कोशिश करें कि थर्ड ईयर पहुंचने से पहले अप टू सेकेंड ईयर वो अपने करियर को सेव करने के लिए फर्स्ट ईयर की बैक पर जोर देते हुए उसको विद इन 2 years, दैट इज द फर्स्ट ईयर टाइम एंड सेकेंड ईयर टाइम, सेकेंड ईयर के एग्जाम तक वो फर्स्ट ईयर की बैक क्लियर कर लें। इस तरह से वो जो है अपने आप को NPTY से बचा सकते हैं और उसके बाद सेकेंड ईयर की बैक जो है उसको थर्ड ईयर तक, फर्स्ट सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के टाइम को मिला करके वो 2 साल में थर्ड ईयर तक सेकेंड ईयर की सारी बैक क्लियर करें, जिससे वो अपने आप को NPFY से भी बचा सकते हैं और अपने जो स्कोर हैं उसको अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए थोड़ा सा उनका ये भी होना चाहिए कि वो इन NPTY और NPFY से बचने के लिए कम से कम कोशिश करें कि एवरी 3 years के जो पेपर्स हैं उनको अच्छे से सॉल्व करें, जिससे उनको आगे बढ़ने में मदद मिलेगी और करियर को NPTY और NPFY से सेव कर सकेंगे। इस तरह से मेरे जो शुभकामनाएं हैं वो बच्चों के साथ हैं, लेकिन बच्चे इस पर जरूर जोर दें कि जो भी हैं अपने पेपर को पहले फर्स्ट ईयर का पेपर ही क्लियर करें प्रियॉरिटी में, नहीं तो सेकेंड ईयर के चक्कर में वो NPTY का शिकार हो जाएंगे और फिर जो है उनको ईयर बैक का जो है सामना करना पड़ेगा और फिर NPTY लगने के बाद उनको उस ईयर के सारे पेपर्स फिर से देने पड़ेंगे और क्लियर करके तभी वो आगे जा पाएंगे। सर, एक क्वेश्चन आपके लिए और है। एक क्वेश्चन आपसे ये पूछना चाहेंगे कि जो फर्स्ट ईयर में बच्चे हैं, जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं, वो थोड़ा सा जो हिंदी मीडियम के हैं, अंग्रेजी माध्यम से नहीं पढ़ के आए हैं, उनको बहुत ज़्यादा डर है कि कैसे एग्ज़ाम पास करें। उनके डर को कम करने के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, बच्चों को जैसे टीचर्स क्लास में बताते भी हैं कि जैसे आपने शुरुआत में बचपन में माता पिता पहले गुरु होते हैं और वो उनको चलना बोलना सिखाते हैं, फिर उसके बाद गुरु लोग ABCD सिखाते हैं, उसी तरह से एवरीथिंग इज पॉसिबल, नथिंग इज इम्पॉसिबल उनको मोटिवेट करके बच्चों को बताया जाए कि आप 15 दिन 20 दिन 1 महीने में आप इस मीडियम में भी जो है कन्वीनियंट हो जाएंगे और अच्छे से जो है उसको कर पाएंगे, लिख पाएंगे। और उनको मेरा एडवाइस है कि जैसे वो हिंदी से इंग्लिश मीडियम में आए हैं तो जो भी क्वेश्चंस जनरली बच्चे क्या करते हैं, रट करके याद करते हैं, तैयार करते हैं और लिखने की कोशिश करते हैं और एग्जाम में फंस जाते हैं क्वेश्चन लिखते वक्त। तो उनको ज़रूरी ये है कि उसको जब भी क्वेश्चन तैयार करें उसको रफ में लिख के प्रैक्टिस करें, जिससे वो एग्जाम में लिखने के दौरान जो उनका पेन है वो ऑटो उस दिशा में चलता जाएगा और उनको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, वो क्वेश्चन के आंसर अच्छे से लिख सकते हैं और अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। धन्यवाद सर। होप करते हैं कि स्टूडेंट्स को आपके दिए हुए गाइडलाइन काफ़ी अच्छे से समझ में आ गए होंगे और वो उन गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए सक्सेस को अचीव कर लेंगे।
So thank you, sir. Thank you very much. Thank you.